Hello bachcho, let's see this question. The question says that flocks are used in sewage treatment at the stage of option 1 primary treatment, option 2 secondary treatment, option 3 tertiary treatment and option 4 physiको-केमिकल treatment. तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि सीवेज ट्रीटमेंट के अंदर फ्लॉक्स जो है वो किस स्टेज में यूज किए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो की कंसेप्ट है दैट इज रिगार्डिंग द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो व्हाट इज दिस सीवेज? तो ये सीवेज क्या होता है? दिस इज द दैट लार्ज क्वांटिटी ऑफ वेस्ट वाटर जो जनरेट किया जाता है एवरी डे इन सिटीज एंड टाउन्स। मेजरली ये वेस्ट वाटर कहाँ से आता है? इट कम्स फ्रॉम ऑल द हाउस होल्ड, जो भी कोर्स वगैरह हम करते हैं उनके अंदर से आता है। एंड साथ ही साथ इसके अंदर ह्यूमन एक्सक्रीटा, एनिमल एक्सक्रीटा, ऑल द ऑर्गेनिक मैटर सब कुछ इसके अंदर प्रेजेंट रहता है। सो दिस कंस्टिट्यूट्स द सीवेज। तो इसको बिफोर लाइक किसी भी वाटर बॉडी के अंदर ऐड करने से पहले इस सीवेज को ट्रीट किया जाता है ताकि वो वाटर एनिमल्स एंड प्लांट्स को हार्म ना करे। तो यहाँ पे तीन मेजर स्टेप्स होते हैं इन द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। फर्स्ट इज द प्राइमरी ट्रीटमेंट। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंदर क्या करते हैं? यहाँ पे हम फिजिकल रिमूवल करते हैं ऑफ स्मॉल एंड लार्ज पार्टिकल्स। ओके, यहाँ पे होता है फिजिकल रिमूवल। तो दिस कैन बी डन बाय वेरियस मेथड्स सच एज सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। इन सब चीज़ों से ये करा जाता है। एंड सेडिमेंटेशन करने के बाद जो भी सॉलिड सेटल डाउन होता है उसको हम नाम देते हैं एज प्राइमरी स्लज। बाकी का जो एफ्लुएंट होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट से, जो भी एफ्लुएंट निकल के आता है या फिर हम कह सकते हैं सुपर न्यूट्रेंट जो निकल के आता है उसको हम फर्दर ट्रांसफ़र करते हैं इन लार्ज एरेशन टैंक्स जो कि आता है अंडर द सेकेंडरी ट्रीटमेंट। तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट के अंदर जो प्राइमरी ट्रीटमेंट से एफ्लुएंट निकल के आया था उसको हम कहाँ डालेंगे? इन द एरेशन टैंक्स। यहाँ पे क्या होता है? एयर पंप किया जाता है एंड इन टैंक्स को बहुत ज़ोर से एजिटेट या फिर हिलाया जाता है मैकेनिकली, जिसके कारण क्या होता है? जो एरोबिक माइक्रोब्स होते हैं वो फॉर्म करते हैं फ्लॉक्स। What are these flocks basically? These are the masses of bacteria associated with associated with fungal with fungal हम कह सकते हैं फिलामेंट्स, जिसके कारण ये एक मेश टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? ये जो माइक्रोब्स होते हैं एज दे ग्रो ये क्या कंज्यूम करते हैं? सारा ऑर्गेनिक मैटर जो है उसके अंदर, सीवेज के अंदर, वो कंज्यूम करते हैं। एंड एज अ रिजल्ट जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो कम हो जाता है। फर्दर ये जो है फर्दर ट्रांसफ़र किया जाता है इनटू द सेटलिंग टैंक। अगेन इसको सेटल करने के लिए सेटलिंग टैंक के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है। एंड जो यहाँ पे जो सेटल होता है जिसके अंदर फ्लॉक भी प्रेजेंट रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एक्टिवेटेड स्लज। एंड जो यहाँ पे सुपरनेटेंट या फिर एफ्लुएंट प्रेजेंट होता है इसको यूजुअली या तो हम वाटर बॉडीज़ में डिसमिस कर देते हैं या आफ्टर टर्शरी ट्रीटमेंट। तो टर्शरी ट्रीटमेंट में क्या होता है बेसिकली? टर्शियरी ट्रीटमेंट यहाँ पे हम मेजरली रिमूव करवाते हैं फॉस्फेट्स एंड नाइट्रेट्स वगैरह को विद द हेल्प ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल। तो यहाँ पे हम रिमूव करवाएंगे फॉस्फेट्स एंड नाइट्रेट्स को यूजिंग द हेल्प ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल। एंड जो भी एफ्लुएंट निकलेगा उनको हम जो वाटर बॉडीज़ हैं उनके अंदर डिसमिस करवा देते हैं। तो हमने यहाँ के तीन ऑप्शंस, तीन जो है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शंस हमने डिस्कस कर लिए। तो वी नो दैट फ्लॉक्स किसके अंदर आया?
सेकेंड ऑप्शन दैट इज सेकेंडरी ट्रीटमेंट के अंदर। जो फोर्थ वाला है दैट इज फिजिको केमिकल ट्रीटमेंट। तो ये जो है इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ऑल्दो हम फिजिकल ट्रीटमेंट करवाते हैं इन द प्राइमरी ट्रीटमेंट। एंड फिजिको केमिकल ट्रीटमेंट यानी कि इसके अंदर फिजिकल ट्रीटमेंट भी होगा, साथ ही साथ केमिकल के थ्रू हम वाटर को क्लियर करने की कोशिश करेंगे या प्योरीफाई करने की कोशिश करेंगे। So this will not be the correct answer. The correct answer for this question is option 2. I hope you have understood it well. Best of luck.